आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। काटकोट में सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने किया विधायक सचिन बिरला का भव्य अभिनंदन। बड़वाहा बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी सावेर उद्वहन परियोजना के अंतर्गत काटकोट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर काटकोट क्षेत्र के निवासियों ने विधायक सचिन बिरला का भावभीना अभिनंदन किया और मिठाई वितरित की। शुक्रवार की सुबह बड़ी संख्या में काटकोट क्षेत्रवासी विधायक के गृह ग्राम डुडगांव पहुंचे और परियोजना की स्वीकृति पर हर्ष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति भी आभार व्यक्त किया। काटकोट क्षेत्र के समाजसेवी नारायण राठौड़, ललित पटेल ने कहा कि विधायक के अथक प्रयासों से सावेर उद्वहन परियोजना का सिंचाई जल काटकोट क्षेत्र के 59 ग्रामों के किसानों को मिलेगा। इससे क्षेत्र को सूखे से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। काटकोट सरपंच राकेश बरड़े ने कहा कि सिंचाई जल मिलने से काटकोट क्षेत्र के कृषक 12 फसल ले सकेंगे। इससे कृषकों की आय बढ़ेगी। कृषक राजेश चौधरी ने कहा कि काटकोट क्षेत्र के निवासी वर्षों से सिंचाई जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंचाई जल मिलने से क्षेत्र में सब्जी, फल, दूध उत्पादन बढ़ेगा और इससे कृषकों को अतिरिक्त आय भी होगी। समाजसेवी परमानंद पटेल ने कहा कि परियोजना से काटकोट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये बहुउद्देशीय परियोजना काटकोट क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी। इस परियोजना से काटकोट क्षेत्र की पानी की किल्लत का स्थायी समाधान भी होगा। विधायक ने कहा कि परियोजना से बड़वाहा नगर के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी और इससे बड़वाहा को पेयजल भी मिलेगा। विधायक ने कहा परियोजना से बड़वाहा का समीपवर्ती ग्राम जगतपुरा भी लाभान्वित होगा और जगतपुरा से पाइपलाइन के माध्यम से बड़वाहा तक जल पहुंचेगा। इससे बड़वाहा नगर की जल समस्या का स्थायी निदान होगा। इस दौरान मुकेश चौटिया, अरविंद बर्डे, बाला पटेल, किशोर डुडवे, रितेश सस्ते सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन एवं बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। कि जो सपना मैंने राजनीति में आने पे देखा था, जब पहली बार काटकोट क्षेत्र में गया, पहली बार जीवन में 2006-07 में, तो उस समय हम जब बड़वाहा से जाते थे तो सड़कें भी ठीक नहीं थी और वो कनार नदी के ऊपर जब हम ओखला जाते थे पुल भी नहीं था। नीचे सुकड़ी नदी, भूल गया, कनार सुकड़ी नदी पे पुल भी नहीं था, ऐसे जाते थे। और गौलन पार्टी जाना हो तो पूरा घूम के जाते थे। 25-30 किलोमीटर का फेरा है, नाचन मोड़ तरफ से होके वहाँ जाते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय जब मैं वहाँ जाता था और रात को जब वहाँ से वापस आता था तो राजनीति का जुनून तो था ही, काम करने का मन भी था। तो उस समय मैं दिमाग बनाता था ये इस पर एक बार मौका देना कि मैं दो भाव थे उसमें। एक तो पहले मौका देना, मौका अधिकार दोगे तो कोई काम कर पाएंगे। हाँ, ये वैसे नहीं आती इतनी बड़ी योजना, हजारों करोड़ की योजना को ऐसे नहीं। उसके लिए पावर चाहिए, पद चाहिए, वो देना। इस बार तो मैं इनकी मदद मेरे से जो बन पड़ेगी करूँगा और पानी एक बार यहाँ लाना है। ये भाव उस समय थे। ईश्वर ने सुनी, विधायक बनाया, वैसे ही सरकार गई। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने मुझे बुलाया तो मैंने उनको एक ही बात कही, सिर्फ ये मैं कई मंचों से बोल चुका हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये 60-65 गांव हैं, उनमें बाद में 3-4-5 गांव पानी चलेगा, तो 59 गांव अभी शेष हैं। इन गांव में जगतपुरा से लेके हमारा आखिरी छोर गौलत पार्टी हो, चाहे मेहंदी खेड़ा, तरानिया, चाहे इधर मांडा झोल, ये पूरा बेल्ट, वो गवालू से नीचे नीचे के पूरा गांव भी, चाहे ऐश्वर के गांव भी हमारे ही। इन सब गांव में जहां पानी नहीं है वहां साहब आपको पानी पहुंचाना है। मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ। ईश्वर ने कुछ ऐसी सुनी कि सीएम हाउस में उन्होंने उसी समय एनवीडीए के अधिकारी को बुलाया। एनवीडीए के अधिकारी 20 मिनट में 25 मिनट में वो हाउस में आ गए। फिर उन्होंने मेरी बैठक करवाई कि सचिन कुछ बोल रहा है, इसकी बात को गंभीरता से लो, इसकी कार्य योजना बनाओ कि हम कैसे इस क्षेत्र को पानी दे सकते हैं। उस समय ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि सावेर उद्वहन परियोजना का काम की शुरुआत, मतलब लाइनिंग वाइनिंग का काम और मेरा बोलना, ये दोनों चीज संयुक्त हो गई। तो उन्होंने यही बोला कि नई परियोजना लाने के बजाय इसी से पानी, क्योंकि 24 घंटे चलेगी, तुम जो लगाओगे कितने दिन चलेगी पता नहीं, पर इनको तो 24 घंटे पानी चाहिए। इस भाव को लेकर उन्होंने इस योजना से लिफ्ट पानी को करवाने की कार्यक्रम बनाया। वापस 5 मीटिंगें हुई भोपाल में। सारे अधिकारियों ने मीटिंग के साथ साथ मुझे अवगत करा दिया कि ये काम तुम्हारा सैंक्शन सीएम साहब ने कर दिया है। तो हम सब लोगों ने उस समय बड़े जोर शोर से मैंने बात को तुम सब लोगों तक पहुंचाई भी कि कार्य योजना मंजूर हो गई है। फिर एनओसी की बारी आई, क्योंकि वन विभाग का नियम है कि जितनी जमीन हम किसी योजना के लिए लेंगे, किसी काम के लिए लेंगे वन भूमिया, उतनी जमीन हमको देना है। तो उसका पूरे मध्य प्रदेश में चयन शुरू हुआ।
कि जितनी जमीन हम जहाँ से पेड़ पौधे उखड़ने हैं, वन क्षेत्र में से लाइन आना है, उसके लिए हमको उतनी जमीन कहीं वन विभाग को देना, उसमें पौधे लगवाना है। ये कार्य योजना है, सरकार का नियम है। उस नियम के तहत शाजापुर में फिर जमीन ढूंढी, फिर जमीन ढूंढने के बाद में वन विभाग को पैसे डाले, फिर मोबिलाइजेशन और कार्य योजना बनाने के लिए पैसा। अभी ये कुल मिला के 90 करोड़ रुपया सरकार ने सभी मदों में वन विभाग को भी डाल दिया, ठेकेदार को भी दे दिया। ऐसे करके 90 करोड़ रुपए इस योजना के डल गए। पूरी योजना जमीन पर आ गई। अब केवल मात्र गजट नोटिफिकेशन होना है और सेंट्रल से परमिशन मिलना है। सेंट्रल में स्वयं शिवराज जी बैठे हैं, मेरी उनसे भी चर्चा होगी, उनका मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करो। और मोहन जी यादव मुख्यमंत्री जी का भी इस अवसर पर आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला मेरे को, सचिन इंदर उन्होंने यही बात बोली कि भाई ये तुम्हारा जो काम था मैंने डन फाइनल ये हो गया है, अब इसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेघा इंजीनियरिंग को काम तो 2 साल पहले मिल गया, मतलब शिवराज जी ने टेंडर भी करा दिए, ठेकेदार तय हो गया, सरकार का पैसा डल गया। अब केवल जमीन पे काम होना शेष है। ये काम अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शुरुआत हो जाएगी। 100% काम चालू होते दिखेगा। काम की कार्य योजना बन गई, पैसे जैसे सरकार के डलते हैं, अब कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो ये अवसर था वो सपना पूरा होने का, जिसको बरसों पहले मैंने आपने सबने देख रखा था। मैंने जा के जनता को जागृत करने का काम किया। और मैं ऐसा बोलता हूँ, हर मंच से मैं बोला कि कोई जमीन मत बेचो, रोज बोलता हूँ, रोज तकलीफ पा लेना, तकलीफ उठा लेना, अपनी जमीन अपना हक बेचना मत। क्योंकि जो तुम आज हो, तुमने बरसों देश आज़ाद होने के पहले से भी तुम्हारे बाप दादा पर अपनी पीढ़ियाँ खप गई, पानी नहीं देख पाई। पानी अगर उस समय होता तो आज पता नहीं हमारे बच्चे कोई कलेक्टर होता, कोई एसपी होता, कोई डीएसपी होता, पता नहीं क्या होते, क्योंकि पढ़ रहे होते। जब पैसा आता है तो आदमी का दिमाग भी विस्तार हो जाता है कि अब हमको घर को ठीक करना है, गाड़ी भी लाना है, बच्चों को पढ़ाना, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे भाव से पढ़े तो अधिकारी बनेगा। ये होता ही नहीं होता, सब सोचते हैं पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, खड़े हो गए, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन काटकूट क्षेत्र में पानी आ गया, सबके 2-2, 3-3 मंजिले मकान होंगे और घर के आगे 4 पहिए की गाड़ी होगी। उनके बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, शिक्षा लेंगे और गरीब जागृत होगा। जब किसी भी देश का विषय सोचो, भारत देश की पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जब तक समाज का अंतिम आदमी उसका विकास नहीं होगा, उसको हमने मुख्य धारा में नहीं लाया, जब तक हमारा विकास किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं हो भी समझ लेना। गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा है। एक खाई पड़ गई है, इस खाई को ख़त्म करना है, ये पहला काम। अगर जीवन में कोई काम है, क्योंकि अगर आदमी समृद्ध होता है तो जैसे मान लो लाइट गई नहीं तो खुद ही भराएगा 1 लाख 2 लाख, चलो 5 खंभे मेरे यहाँ गाड़ रहे, मेरे को तो ट्रांसफार्मर, ये मेरा प्राइवेट ट्रांसफार्मर। हमारे इधर ऐसे तो करते हैं, समृद्ध है। तो हमने इसीलिए 11 करोड़ की जब योजना लाया, कहाँ की RRRDS विद्युत मंडल की 11 करोड़ रुपए शिवराज जी से मंजूर कराए, वो पैसा सीधा कहाँ डाला मैंने, सीधा